नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 16 अक्टूबर 2019 को महाराष्ट्र में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी ने दिल्ली और महाराष्ट्र में लंबे समय तक एक साथ शासन किया, हर काम में भागीदार है, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन इन दोनों दलों की नीति, निष्ठा और नीयत में हमेशा खोट रहा और इसका एक बहुत बड़ा नुकसान मराठवाड़ा को भी हुआ। साथियों, ये छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, भक्त प्रहलाद, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब आंबेडकर ऐसे मनीषियों की धरती है, वीरों की धरती है। महाराष्ट्र ने देश को दिशा देने वाला नेतृत्व दिया है और ये काम अभी से नहीं बल्कि सदियों से ये हमारा महाराष्ट्र निरंतर करता आ रहा है। राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति को लेकर यहां से हर बार आवाज बुलंद हुई है, लेकिन दुर्भाग्य की ये बात है कि कांग्रेस और एनसीपी के नेता महाराष्ट्र के इन्हीं संस्कारों को हर मौके पर, हर मंच पर, हर कदम पर ठेस पहुंचाने में लगे रहते हैं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मेरे प्यारे भाइयों बहनों ने इनको स्पष्ट संदेश दिया है, लेकिन ये आपकी भावनाओं को समझने के लिए भी तैयार नहीं है। ये समझ ही नहीं रहे हैं कि अब भारत में नामदारों की मनमानी से नहीं, कामदारों की इच्छा शक्ति से काम होगा। ये समझ ही नहीं रहे हैं कि अब भारत में लटकाने भटकाने वाली कार्य संस्कृति नहीं, तय समय पर विकास के काम पूरे करने वाली संस्कृति आज लोगों को मंजूर है, लोग इसी को मानते हैं। साथियों, ये देश की भावनाएं नहीं समझ रहे, लेकिन देश इन्हें भी देख रहा है और समझ भी रहा है और मौका आते ही हिसाब भी साफ कर देता है। हम सभी इनसे बार बार निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम राष्ट्रहित और राष्ट्र रक्षा के मुद्दों पर हम सभी देशवासियों का, सभी राजनीतिक दलों का, सभी नेताओं का एक ही सुर होना चाहिए। दुनिया को एक ही आवाज सुनाई देनी चाहिए, एक ही स्वर सुनाई देना चाहिए। लेकिन हर बात में राजनीति की रोटियां सेकने की आदत वाले ये नेता देश हित की, राष्ट्रहित की इतनी सीधी सरल बात को भी मानने को तैयार नहीं है। और इसी दौरान मैंने सुना, अखबार में पढ़ने को भी मिला कि कांग्रेस पार्टी में अब नई ट्रेनिंग शुरू हो रही है
कहते हैं कि अब कांग्रेस के संगठन में राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाएगा। अभी रोना कि हंसना कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया है कि आज की कांग्रेस आजादी के दीवानों वाली, देशभक्तों वाली कांग्रेस नहीं है। परिवारवाद के बोझ के नीचे कांग्रेस का राष्ट्रवाद दब चुका है। परिवार भक्ति में ही कांग्रेस को राष्ट्रभक्ति नजर आती है और यही वजह है कि कांग्रेस आज लड़खड़ा रही है, अंतिम सांस ले रही है। इसी तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सिर्फ दुनिया भर में जितने करप्शन के प्रकार हैं, सारे करप्शन के ही संस्कार आज वहां बचे हैं। राष्ट्रवाद की भावना कम होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये लोगों को याद कीजिए आप, सर्जिकल स्ट्राइक के समय इन लोगों ने क्या बातें कही थी, कौन सी भाषा बोली थी। क्या कोई, मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? सब लोग जवाब देंगे? क्या कभी कोई देशभक्त सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करेगा? क्या करेगा? क्या कर सकता है? क्या वीरों का अपमान कर सकता है? क्या हमारी सेना का अपमान कर सकता है? क्या इन्होंने किया, बेशर्मी के साथ किया। उसके बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई। जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई, फिर इन्होंने वही गीत गाना शुरू किया, वही राग आलापना शुरू किया और इनकी आदत जाती नहीं है। और अब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने पर भी इनका रवैया राष्ट्र की भावना के बिल्कुल विपरीत है। मैं ये एनसीपी और कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं कि ये 370 पर अगर इतना प्रेम है आपको, तो उसे जहां दफनाया गया है वहां जाकर के चादर उड़ा के आ जाओ। जमीन पर इन दोनों दलों के जो कार्यकर्ता हैं, विशेष तौर पर जो युवा साथी हैं, वो भी अपने नेताओं की बात न मानते हुए कहते हैं कि 370 और जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर देश की भावनाओं के साथ खड़ा होना चाहिए, मोदी के साथ खड़ा होना चाहिए। तो ऐसे लोगों के मुंह पे ताले लगा दिए जाते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, ये सब इसलिए हो रहा है, कुछ नेताओं के अहंकार के कारण, उनका अहंकार 7वें आसमान पर होने के कारण न उनको देश दिखता है, न देश का भला दिखता है, न जनता दिखती है, न जनता की भावनाएं दिखती है। और इसलिए ये उल्टी बातें बोलते रहते हैं, उल्टी भाषा बोलते रहते हैं। भाइयों बहनों, यही कारण है कि बीते कुछ समय से अनेक जनाधार वाले नेता इन दोनों दलों को छोड़ छोड़कर वीर शिवाजी के संस्कारों को सम्मान देने वाले महायुति के साथ खड़े हैं। आप देखिएगा, जो अभी वहां रह भी गए हैं, वो भी
21 अक्टूबर को बूथ पर जाकर महायुति के पक्ष में ही मतदान करने वाले हैं। अब वहां कुछ बचा ही नहीं है। साथियों, कांग्रेस और एनसीपी ने दिल्ली और महाराष्ट्र में लंबे समय तक एक साथ शासन किया है, हर काम में भागीदार है। अच्छा हो बुरा हो, अब मैं गिनाना नहीं चाहता हूं, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दोनों ने मिलकर के ही किया है। लेकिन इन दोनों दलों की नीति, निष्ठा और नियत में हमेशा खोट रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा नुकसान मराठावाड़ को भी हुआ है। 2014 से पहले स्थिति ये थी कि योजना मराठावाड़ के लिए बनती थी, नाम मराठावाड़ के लोगों का लिया जाता था, लेकिन विकास मराठावाड़ा का नहीं, सिर्फ कुछ नेताओं का, उनके परिवारों का, उनके सिपा सालोरों का, उनके रिश्तेदारों का, उनके चेले चपाटों का, सिर्फ उन्हीं का भला होता था। मैं सच बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? मैं सच बता रहा हूं। मेरी बात सही है? मेरी बात सही है? मैं सच बोल रहा हूं। तो ऐसे लोगों को बचने देना क्या है? क्या ऐसी राजनीति चलने देनी चाहिए क्या? साफ कर दोगे ना इस बार? पक्का? पूरी तरह? शाबाश। यही कारण है कि महाराष्ट्र को तीन मुख्यमंत्री देने के बावजूद मराठवाड़ा की स्थिति में खास अंतर नहीं आया। सड़क हो, पानी हो, अस्पताल हो, बिजली हो, ये बुनियादी चीजें, इन बुनियादी सुविधाओं के लिए भी यहां के लोगों को तरसना पड़ा, तरसते रहना पड़ा। भाई बहनों, मुख्यमंत्रियों का क्षेत्र होने के बावजूद यहां से विकास गायब रहा। साथियों, उनके 3 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल की तुलना, और मैं चुनौती देता हूं, उनके 3 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल की चर्चा भाजपा के एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल से कर लीजिए, हम उनसे आगे निकल जाएंगे भाइयों। और मैं तो देख रहा हूं इस चुनाव में क्या होने वाला है। आपको मालूम है क्या होने वाला है? ये इस चुनाव में क्या होगा, क्या मालूम है आपको? क्या लगता है? मैं बताता हूं। वो एनसीपी की घड़ी है ना, घड़ी, उसमें 10 पर एक बड़ा भाई खड़ा है और छोटा भाई दूसरे 10 पे खड़ा है। मतलब कि बड़ा भाई भी 10 सीट लेके आएगा और छोटा भाई भी 10 सीट लेके आएगा। उनकी घड़ी में दिखा दिया है कि 10 सीट बड़े भाई की, 10 सीट छोटे भाई की। इससे आगे बढ़ने की संभावना नजर नहीं आ रही है। भाइयों बहनों, आज मराठावाड़ में क्या हो रहा है? आज यहां ग्रामीण सड़कों, स्टेट और नेशनल हाईवे से जुड़े ही करीब 50,000 करोड़ रुपए के काम हो रहे। 50,000 करोड़।